Good evening, students. Today our topic is mutation. Okay, students, this topic is important for class 11th as well as class 12th. What is mutation, student? Mutation is sudden inherited change. Okay. What is the meaning of inherited, students? Means which pass from one generation to नेक्स्ट. ओके, वन जनरेशन टू नेक्स्ट, एक से दूसरी जनरेशन में जो चेंजेस पास होते हैं दैट चेंजेस आर कॉल्ड म्यूटेशन. स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट जीन्स आर द सब्सटेंस. वन, ये दिस इज द सिंबल ऑफ जनरेशन. ओके, जीन्स और यू कैन से DNA is the material which transmit from one generation to next generation. So you can say change in DNA sequence is called mutation, or you can say alternation या alteration in DNA is called mutation. स्टूडेंट्स, ठीक है, तो म्यूटेशन का मतलब आपको समझ में आ गया है. ऐसा चेंज जो सडन है, जो इनहेरिटेड है, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, दैट इज कॉल्ड द म्यूटेशन. म्यूटेशंस के टाइप अगर हम पढ़े स्टूडेंट्स, देन देर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस. ओके बच्चों, two type of mutations because two different type of cells are present here, that is germinal cell as well as somatic cell. So mutations is also two types. First type is somatic mutation. Somatic mutation, that type of mutation which occur in somatic cell. Second is germinal mutation. Germinal mutation is that type of mutation which ट्रांसमिट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो ट्रांसफ़र होती है जनरेशन टू जनरेशन, एंड विच अकर इन जर्मिनल सेल. ओके, विच अकर इन जर्म सेल. स्टूडेंट्स, ऐसे म्यूटेशन को हम जर्मिनल म्यूटेशन बोलते हैं. यही म्यूटेशन होती है स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब हमारे ऑफस्प्रिंग के अंदर भी जो ट्रांसमिट होती है वो जर्मिनल म्यूटेशन है स्टूडेंट्स. ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल के बेस पे भी टाइप्स होते हैं म्यूटेशन के. यहाँ पर टाइप है जीन म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन स्टूडेंट, इस जीन म्यूटेशन को हम सिंगल स्टेप म्यूटेशन भी बोलते हैं. ओके, सिंगल स्टेप म्यूटेशन भी बोलते हैं, और जीन म्यूटेशन को ही हम मेंडेलियन म्यूटेशन भी बोलते हैं. Okay student, and second type of mutation is chromosomal mutation. This chromosomal mutation, you understand this point, that the mutation in chromosome structure and number. अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और नंबर में चेंज आता है तो उसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं. अगर किसी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेयर के अंदर कोई चेंज आता है उसको हम जीन म्यूटेशन बोलते हैं, और सिंगल स्टेप म्यूटेशन भी इसी को बोलते हैं. मेंडेलियन म्यूटेशन भी यही होती है स्टूडेंट्स. अब मैं बात करूं अगर आपसे, तो यहाँ पर जो जीन म्यूटेशन है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, दोनों ही इनहेरिटेबल म्यूटेशन होती हैं. दोनों ही म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगी स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट्स, first one is chromosomal mutation. I have already told you that chromosomal mutation change in structure of chromosome and number of chromosome, or you can say it is the type of mutation which affect large proportion, or you can say large portion you can say of a chromosome. अगर क्रोमोसोम के लार्ज पोर्शन के अंदर कोई चेंज आता है देन दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन. अब स्टूडेंट, हमें पता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो डबल कॉपी में प्रेजेंट होते हैं, और हैप्लॉइड सेल्स के अंदर ये सिंगल कॉपी में प्रेजेंट होते हैं. सो चेंज एक क्रोमोसोम के अंदर है या दो के अंदर है, तो उसके बेस पे दो टाइप की क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है स्टूडेंट्स. ओके, फर्स्ट टाइप की क्रोमोसोमल म्यूटेशन है इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन. इंट्रा का मतलब आपको पता है बच्चों, इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन मीन्स विद इन द सेम क्रोमोसोम. ओके, एक ही क्रोमोसोम के अंदर अगर चेंजेज आते हैं, दीज आर कॉल्ड
इंट्राक्रोमोसोमल म्यूटेशन। ओके बच्चों, तो एक ही क्रोमोसोमल में यहाँ पर म्यूटेशंस आती है, जैसे कि इसके भी टाइप हैं। फर्स्ट टाइप इज डिलीशन, नाम से आपको पता लग रहा होगा बच्चों, एंड सेकंड टाइप इज इन्वर्सन। डिलीशन का मतलब आप लोगों को पता है, ये वर्ड आप यूज करते हो डिलीट के लिए। ओके, फर्स्ट टाइप है क्रोमोसोमल म्यूटेशन में डिलीशन। अब यहाँ पर है, दिस इज द क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है और यहाँ पर हमने जीन्स लिए हैं ABCDEF, ये 6 जीन हमारे पास हैं। इन 6 जीन से मैंने 2 जीन को डिलीट कर दिया है। आफ्टर डिलीशन you can see very well that these 4 genes are present here, and due to the deletion there is change in size of the chromosome, and change in size of the chromosome, it altered the gene. Okay, here number of gene get decrease, है ना स्टूडेंट्स। तो डिलीशन से नंबर ऑफ जीन जो हैं डिक्रीज हो गए हैं। अब दिस डिलीशन में बी टर्मिनल, ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया है ये टर्मिनल डिलीशन के लिए है। दीज जीन्स मे बी डिलीट फ्रॉम द इंटरनल साइज, एंड दिस टाइप ऑफ डिलीशन इज कॉल्ड इंटरकैलरी डिलीशन। ठीक है, इसको इंटरकैलरी डिलीशन बोलेंगे अगर सी और डी जीन जो हैं डिलीट हो जाएं। अगर सी और डी जीन डिलीट यहाँ से हो जाते थे तो यहाँ पर ई और एफ, जो नया अल्टर्ड सीक्वेंस हमारे पास आएगा जीन्स का, वो आ जाएगा ABE एंड F। ठीक है, ये CD जीन जो है यहाँ से डिलीट हो जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज इन्वर्सन। इन्वर्सन का भी मतलब पता है स्टूडेंट्स में, इसमें 1 portion ऑफ क्रोमोसोम गेट डिटैच एंड अटैच्ड एट अनदर पोजिशन। ओके, अटैच और रिज्वाइन यू कैन से एट अनदर पोजिशन। ठीक है, a portion of chromosome get detach and attach और rejoin inverse, उल्टा rejoin हो जाए, that is called inversion। इसमें भी हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। इस डायग्राम में हमने ABCDF सीक्वेंस को लिया है, यहाँ पर इन्वर्सन दिखाते हैं स्टूडेंट हम। इन्वर्सन का मतलब मैंने क्या बताया था, दीज गेट डिटैच, यहाँ से डिटैच हो जाए और रीजॉइन हो जाए। और रीजॉइन भी कैसे हो स्टूडेंट, रीजॉइन होगा उल्टा, इन्वर्स रीजॉइन होगा। तो नया सीक्वेंस यहाँ पर हमारे पास जो क्रोमोसोम का आएगा, दिस सीक्वेंस इज ABCD एंड F और E। ये भी पिछली बार जो मैंने बताया था कि ये टर्मिनल पोजीशन पे हो रहा है, तो यहाँ पर ये टर्मिनल इन्वर्सन होगा। ऐसे ही इंटरकैलरी इन्वर्सन भी हो सकता है स्टूडेंट। अगर मान लो C और D पोर्शन यहाँ पर डिलीट हो जाए और उल्टा अटैच हो जाए, तो रीज्वाइनिंग के बाद हमारे पास जो नया सीक्वेंस आ जाएगा, दिस सीक्वेंस इज ABDC एंड EF। These sequence get inverse and this type of mutation is called inverse. Next type is interchromosomal mutation. Students, you know very well, inter means within 2 chromosome. Okay, तो change in 2 chromosome simultaneously, 2 chromosomes के बीच में जो simultaneously एब्रेशन आती है, चेंजेज आते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरक्रोमोसोमल म्यूटेशन। ये भी फर्दर 2 टाइप की स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज ट्रांसलोकेशन एंड सेकंड वन इज डुप्लीकेशन। ट्रांसलोकेशन और डुप्लीकेशन ये ऐसे वर्ड हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। डुप्लीकेशन मतलब एज इट इज वैसा ही डुप्लीकेट होना। ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना। ओके स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट, हम ट्रांसलोकेशन को सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, 2-3 बातें होती हैं जो ध्यान रखने की होती हैं। ट्रांसलोकेशन इज अ प्रोसेस और यू कैन से इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन in which segment of one chromosome get break and attach to another chromosome which is non homologous. Students, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है ट्रांसलोकेशन में, नॉन होमोलोगस। ये जो एक्सचेंज होता है,
ये जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज हम ये नहीं कह सकते, एक्सचेंज नहीं बोल सकते, यहाँ पर नॉन होमोलॉगस के अंदर, मतलब जो ट्रांसमिट होती है यहाँ पर जीन्स की, वो नॉन होमोलॉगस के अंदर होती है। जैसे एक क्रोमोसोम यहाँ पर ये है, एक क्रोमोसोम ये है, इसमें जीन सीक्वेंस है हमारे पास ABCDE, और यहाँ पर भी सेम जीन सीक्वेंस है ABCDE। अब इस क्रोमोसोम से यहाँ पर जीन शिफ्ट हो रहे हैं, तो जिस क्रोमोसोम से टूटेगा उसके अंदर जो है, जो शॉर्ट हो जाएगा, वहाँ पर लेंथ जो है लेस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम बिकम लेस, यहाँ पर एक की लेंथ जो है शॉर्ट हो जाएगी, और जिसके पास आके अटैच होगा, ये म्यूटेशन के बाद का क्रोमोसोम मैंने बना रखा है यहाँ पर, जिसके बाद जाकर ये अटैच होगी जिसके पास, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर एब्रेशन दोनों ही क्रोमोसोम में एक साथ हुई है, साइमल्टेनियस हुई हैं, इसलिए इसको इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं। और इंटर क्रोमोसोमल में स्टूडेंट्स जो ये ट्रांसलोकेशन है, ये नॉन होमोलॉगस के बीच में होता है। ओके बच्चों, देखो यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहे हैं जीन, तो ये नॉन होमोलॉगस के बीच में है। एक टर्म आती है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर, जो कि हम सेल साइकिल में पढ़ते हैं बच्चों। क्रॉसिंग ओवर में जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल, वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हम बोल सकते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में सॉरी बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, नीट में बहुत बार पूछते हैं कि ट्रांसलोकेशन के लिए क्या कंडीशन है। देन वी कैन से दैट ट्रांसलोकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये जो है कंडीशंस पूछी जाती है मोस्टली टाइम। Next is gene mutation, and in gene mutation there is change in gene, there is change in nucleotide, you can say change in nucleotide, क्योंकि स्टूडेंट्स जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वही तो जीन्स होते हैं। ओके, डीएनए फ्रेगमेंट्स को जीन बोलते हैं, और डीएनए मेड बाय न्यूक्लियोटाइड्स, सो चेंज इन न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड द जीन म्यूटेशन। ये भी सडन इनहेरिटेबल होते हैं। और एक इसके लिए खास पॉइंट क्या है, वी कैन नॉट डिटेक्टेड दिस म्यूटेशन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जीन को माइक्रोस्कोप में मतलब अल्ट्रेशन को देखना इम्पॉसिबल है स्टूडेंट्स, जबकि क्रोमोसोम को हम देख सकते हैं, शॉर्ट हुई है लेंथ या लॉन्ग हुई है, इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। ओके, और ये जो म्यूटेशन होती है, इसको मैंने बताया है, ये मेंडेलियन म्यूटेशन भी होती है। इसके भी अलग अलग टाइप हैं बच्चों। कौन कौन से टाइप, इसमें हम पढ़ेंगे सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन भी ऐसा वर्ड है जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो। और इसको हम पढ़ेंगे डिलीशन। ओके, डिलीशन भी आपने देख रखा है। और इसमें हम पढ़ेंगे इंसर्शन। वहाँ पर इन्वर्सन था स्टूडेंट, ठीक है, वहाँ पर जो टाइप था क्रोमोसोमल एब्रीवेशन में हमने जो टाइप देखा था वो इन्वर्सन था, यहाँ पर है इंसर्शन। नाम से ही हमें पता लग रहा है बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब हमें पता है, सब्सटीट्यूशन मीन्स रिप्लेस्ड बाय अदर। ओके, जब वन न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड को स्टूडेंट दूसरे के साथ रिप्लेस किया जाता है, वन न्यूक्लियोटाइड गेट रिप्लेस बाय अदर, देन इट इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं बच्चों, वो भी तो दो टाइप के हैं, एक प्यूरिन टाइप के होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे पास पाइरीमिडीन टाइप के। तो क्या होता है, इसमें भी हमने डिवीजन कर दी, अलग अलग टाइप कर दिया। अगर प्यूरिन को प्यूरिन से रिप्लेस किया जाए, या फिर पाइरीमिडीन को प्यूरिन से किया जाए, या प्यूरिन को पाइरीमिडीन से किया जाए, तो यहाँ पर दो टाइप बना दिए सब्सटीट्यूशन के। दो टाइप कौन कौन से हैं, ये हैं, फर्स्ट टाइप इज ट्रांजिशनल टाइप एंड सेकंड टाइप इज ट्रांसवर्सन टाइप। ओके, ट्रांजिशन टाइप में क्या होता है, purine get replaced by another purine, and in case of transversion this purine get replaced by pyrimidine student. Okay, it is the type of substitution. deletion में क्या है, ऐसे ही हम deletion को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। deletion में नाइट्रोजनस बेस डिलीट हो जाता है। जैसे कि मान के चलो हमारे पास ये कोई सीक्वेंस है, एडिनाइन गुएन साइटोसाइन गुएनाइन थाइमिन, अपनी मर्जी से कोई भी सीक्वेंस हम यहाँ पर लिख लेते हैं, डीएनए सीक्वेंस। तो इसमें से कोई एक भी चीज़ डिलीट हो जाए तो ये सीक्वेंस चेंज हो जाती है हमारे पास, यहाँ पर ये सीक्वेंस अब ये वाली आ जाएगी। दिस टाइप इज कॉल्ड डिलीशन। नेक्स्ट आता है इंसर्शन। इंसर्शन में भी सेम होगा। इंसर्शन में स्टूडेंट यहाँ पर
चेंज हो जाएगी हमारी जो सीक्वेंस होती है। कैसे चेंज होगी, यहाँ पर जैसे मान लो ये हमारे पास डीएनए सीक्वेंस है, मैंने बीच में कोई इंसर्शन हो गया, यहाँ पर सी आ गया, तो पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी बच्चों। यहाँ पर ये वाली सीक्वेंस आ जाएगी और इस सीक्वेंस की वजह से भी डीएनए चेंजेज होते हैं। यहाँ पर भी जो अलग टाइप का न्यूक्लियोटाइड है वो आने की वजह से अलग टाइप के प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। ये भी एक टाइप का म्यूटेशन है बच्चों। एंड स्टूडेंट्स, I will discuss in next class that what is the cause of gene mutation. Okay, so continue.